नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियली मालविया जी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर लिया है। अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली करें ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और फाइनेंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स को लेते रहें। चलिए आज बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के पहले किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, यानी पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड आज के दिन में एक कारगर तरीका है वेल्थ क्रिएशन करने का, परंतु कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान एक इन्वेस्टर को जरूर रखना चाहिए बिफोर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। तो आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्ट इन राइट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आपको सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। इसका रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और अलग अलग रिस्क से जुड़े होते हैं। यानी कि आपको अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना है। अगर आप अग्रेसिव रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, यानी कि आप डेट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, यानी आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ी सुरक्षा चाहते हैं, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, तो बैलेंस्ड फंड आपके लिए कारगर तरीका है। तो सबसे पहले जब भी आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें, अपने रिस्क एपेटाइट को कैलकुलेट करें कि आप मार्केट में कितना रिस्क, कितना वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से फंड का सिलेक्शन करें। अब आइए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्वेस्ट बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन। जी हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कितनी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट रह सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, यानी कि आपके पास कुछ सरप्लस है जो आप 3 महीने, 6 महीने या साल भर से कम की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, क्योंकि ये फंड्स शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो डेट, शॉर्ट टर्म डेट, लिक्विड फंड्स, इस तरह के कुछ कैटेगरीज ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आप अपने शॉर्ट टर्म के पैसे लगा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। परंतु अगर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, जैसे कि आपके बच्चों की एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, इस तरह के सारे गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म अवधि में इन्वेस्टमेंट के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो लंबे समय में आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। व्हेन आई से डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अलग अलग एसेट क्लास में पैसे लगाएं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जी हाँ, तो आप कितनी अवधि के लिए लगाना चाहते हैं, कितने समय के लिए लगाना चाहते हैं, किस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपकी उम्र कितनी है, इसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए और अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अमूमन तौर पे जो युवा वर्ग हैं, जो युवा इन्वेस्टर हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लंबा होता है। परंतु जो रिटायर्ड लोग हैं या जो 50 प्लस के बाद के लोग हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम होराइजन काफ़ी लंबा नहीं होता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जिट लोड एंड टैक्सेशन। जी हाँ, इसका ख्याल फंड सिलेक्शन करते समय आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए हैं, अलग अलग कैटेगरी में हैं और अलग अलग तरीके के हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जिनसे अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे निकालते हैं तो वो आपसे एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। कुछ फंड ऐसे भी हैं जिनमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता। तो आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आप जिस फंड में पैसे निकाल रहे हैं उसमें क्या एग्जिट लोड है और कितनी अवधि तक है। दूसरी बात, टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। इक्विटी के लिए और डेट के लिए
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि पीरियड अलग अलग है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो, आप ये जरूर पता कर लें कि इसके रिडम्पशन पे आपका टैक्सेशन यानी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी। तो इन 4 बातों का ध्यान जरूर रखें जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं। तो जानकार बने, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।